अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम टैक्स और टैक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और टैक्स क्या है ये हम भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टैक्स क्या है। तो टैक्स वो मनी जो सिटीज़न दे ताकि मुल्क चले, और ये मनी कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। तो ऐसे मनी को फिर कहते हैं टैक्स। देखो, मुल्क चलाने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के साथ पैसा हो। तो मुल्क के साथ पैसा हो तो किस तरह मुल्क के साथ पैसा होगा? अगर मुल्क के बाशिंदे पैसे ना दें तो वो इस पैसे को मुल्क को चलाने के लिए दरपेश चैलेंजेस होते हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, स्कूल चलाना होते हैं, अस्पताल चलाना होते हैं, इस तरह सड़कें बनानी होती है। तो इन सारों को बनाने के लिए लोग क्या देते हैं? कुछ पैसे देते हैं ताकि मुल्क चले। तो इन पैसों को क्या कहते हैं? टैक्सेस कहते हैं। फिर टैक्स मुख्तलिफ होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, जनरल सेल टैक्स होते हैं, इसी भी मुख्तलिफ और किस्म के भी टैक्सेस हैं। तो हमारे पास टैक्सेस क्या है? टैक्स क्या है? द मनी कलेक्टेड from the citizen to run the country. By government. Is called tax. वो मनी जो सिटीजन से कलेक्ट होता है ताकि मुल्क चले, तो कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। तो इसको कहते हैं, ऐसे मनी को कहते हैं टैक्स। फिर टैक्स मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स होते हैं। जिस तरह टैक्स एक हमारे पास है प्रॉपर्टी टैक्स, और एक है जनरल सेल टैक्स। इस तरह एक हमारे पास टैक्सेबल एरिया, वो एरिया जो अर्बन में हो, शहरों में हो, और उसका जो एरिया है वो एटलीस्ट कम अज़ कम 1 कैनाल हो। 1 कैनाल 20 मरले के बराबर है। 1 कैनाल हो या 500 स्क्वायर यार्ड हो। तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं टैक्सेबल एरिया। मतलब ऐसे एरिया, ऐसा प्रॉपर्टी जिसका एरिया 1 कैनाल हो या 50 स्क्वायर यार्ड हो, तो वो टैक्स देने के काबिल होंगे, वो टैक्स देंगे। और एक है टैक्स रेट्स। तो इस तरह अगर रिकॉर्डेड प्रॉपर्टी हो तो उसका है 6% है, और अगर अनरिकॉर्डेड हो तो फिर ये 50 RS पर स्क्वायर यार्ड पे देगा। इस तरह मुख्तलिफ जनरल सेल टैक्स का जो टैक्स रेट है वो है 16.5%। इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म के रेट्स हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे। या अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि जनरल सेल टैक्स 16.5 है या 50 RS 1 स्क्वायर यार्ड है इसका। तो इस तरह सारे क्वेश्चन में सारे डिटेल हमें दिए होंगे, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारे पास क्या टैक्स, और फिर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स है, जनरल सेल टैक्स है। जनरल सेल टैक्स वो है जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं उस पे जो टैक्स
लग चुके होते हैं उसको हम कहते हैं जनरल सेल टैक्स। और इसको हम फिर क्या करेंगे, जब हम कोई चीज़ को ख़रीदते हैं तो फिर ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर जब हम किसी पे पेरोल करते हैं तो ये कीमत भी हम कीमत ख़रीद में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस तरह टैक्सेबल एरिया भी हमने पढ़ा। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हम किस तरह एक क्वेश्चन हमें दिया गया होगा, इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। वन कैनाल, वैल्यू ऑफ वन कैनाल वो है 30 लाख। तो वैल्यू ऑफ टू कैनाल, क्योंकि ये 2 कैनाल हाउस रखता है, तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 30 लाख। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 1 तो कितना बिल होगा 2 कनाल का, वो होगा 60 लाख यानी 60 लाख। अब इसका परसेंट कितना है, यानी रेट ऑफ टैक्स वो है 6%। तो इसको हम इस तरह 6% का मतलब ये है कि 6/100, यानी 100 रुपये में ये 6 रुपये टैक्स देता है। अगर ये 60 लाख हो तो कितना देगा। तो इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये हमारे पास क्या एक प्रोपोर्शन है, तो बस इसको मैं इस तरह भी लिख सकता था कि हमारे पास क्या है, रुपये हैं, तो ये इधर होगा 60 लाख, यहाँ प्रोपोर्शन होगा। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, यह क्या था, टैक्स था। तो टैक्स अभी हमें मालूम नहीं है तो हम इधर लिखेंगे, लेकिन रुपये हमें मालूम है वो क्या है, 60 लाख। तो यहाँ पहला क्या है, रेट टैक्स है, फिर मुकम्मल होल रुपये है, मतलब 100 रुपये में ये 6 टैक्स देता है। अभी हमें टैक्स का पता नहीं है, लेकिन मुकम्मल रुपये का हमें पता है। तो ये हमारे पास क्या एक प्रोपोर्शन है, तो मीन बराबर है एक्सट्रीम का। तो इसका मतलब यह है कि x मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 60 लाख। अब हमें x फाइंड करना है कि कितना टैक्स देगा। 100 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड होगा और ये कैंसिल होगा। तो इस तरह 2 से पर हम कैंसिल करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 0 6 6 36। तो ये कितना टैक्स देगा, 3,60,000 टैक्स देगा। तो ये हर साल 3,60,000 टैक्स देगा।